जिस तरीके से कमर कस रहे हैं ओवैसी, मैंने इनको ऐसा बोलते हुए नहीं सुना। बिहार में भी आ चुके हैं पिछले इलेक्शन में, लोकसभा लड़ते हैं जगह जगह, इनकी स्पीचेस हम खूब सुनते हैं, आपको सुनाते भी हैं। मैंने इतना गुस्सा इनकी बातों में और इनकी आंखों में कभी नहीं देखा। ये इन्होंने अपने ऊपर एक पर्सनल अफरंट लिया है, ये एक दुश्मनी की शुरुआत है असदुद्दीन ओवैसी और तेजस्वी के बीच में। हुआ क्या कि एक इंटरव्यू में कहते, सीनियर पत्रकार से इंटरव्यू में कहते हुए तेजस्वी ये बोल गए, उन्होंने पूछा, वो बार बार आपके गठबंधन में आना चाह रहे थे ओवैसी, आपने क्यों नहीं लिया? उन्होंने कहा एक्सट्रीमिस्ट की हमारे यहाँ पे कोई जगह नहीं है। इस शब्द को, एक्सट्रीमिस्ट को, उन्होंने अतिवादी, आतंकवादी, जाने क्या 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 नहीं कहा और कितनी बार अपनी स्पीच में दोहराया। ओवैसी ने यहां तक कहा कि इस मतलब तेजस्वी अब बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें, तुम जो मुझे बोल गए हो, मुझे आतंकवादी कहते हो। आप जरा जबान सुनिए ओवैसी की तेजस्वी के लिए। तुम्हारी यह ज़हनियत है कि जो तुम्हारे सामने नहीं झुकता, जो तुम्हारे सामने नहीं बिकता, जो तुम्हारे बाप से नहीं डरता, तुम उसको चरमपंथी कहते हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यह सोच उस शख्स की है जो बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहता है। क्यों मुख्यमंत्री बनना चाहता है? 15 साल परिवार को मिले। अब हमने क्या कहा, मजलिस ने क्या कहा, जब 3.5% के मल्ला बरादरी वाले उप मुख्यमंत्री बनने का ऐलान करते हैं, तो फिर 17% मुसलमान अल्पसंख्यक समाज के क्या करेंगे? मैंने कहा कि अब हमको उप मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, अब हमको मुख्यमंत्री का पोस्ट चाहिए। मुख्यमंत्री बनेगा सीमांचल का बेटा इंशाअल्लाह। तुम लिख के रख लो तेजस्वी, मैं हैदराबाद से जरूर आया हूं और आता रहूंगा। सीमांचल का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा, तुम नहीं बनोगे, ना बनने देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये बात कि अब हम तुम्हें मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। 25 सीट लड़ रहे हैं ये, और पिछली बार 5 विधायक लेकर के आए थे ना समीर जी। इस बार तो मुझे लग रहा है इन्होंने कसम खा ली है कि मुझे बस किसी तरह तेजस्वी का नुकसान करना है। बिल्कुल, निश्चित रूप से उन्होंने पूरी कोशिश की थी पहले कि भाई किसी भी तरीके से महागठबंधन में शामिल हो जाए। भाई इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है वो ढोल नगाड़े लेकर पहुंच गए थे कि कान के खोल ढोल सुन करके सब उन्होंने गाना गाया। उसके बाद भी तेजस्वी ने उनको भाव नहीं दिया। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के माध्यम से संदेश भेजाने की कोशिश की कि भाई एआईएम को गठबंधन में ले लिया जाए, लेकिन तेजस्वी यादव किसी भी तरीके से संदेश देना नहीं चाहते थे कि सीमांचल में ओवैसी का कोई दखल है, और जो 5 सीटें 2020 में उन्होंने जीती थी उसको हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, और उस 5 सीटों के दम पर हम ओवैसी के सामने दबने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि यह ओवैसी को बहुत खटका, और फिर उन्होंने तय किया कि हम 32 या 33 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और सीमांचल की 24 सीटों पर उन्होंने पूरा दाव, जिस तरीके से ओवैसी ने इस बार खेला है और जनसुराज भी जिस तरीके से इस बार सीमांचल पर दाव खेल रही है, तो मुझे लग रहा है कि इस बार तेजस्वी के लिए सबसे बड़ी चुनौती, जो सबसे बड़ी ताकत उनका जो सीमांचल का क्षेत्र रहा है 24 सीटों का, वो सबसे बड़ी चुनौती बनकर आया है। वहां पर ओवैसी पूरी ताकत के साथ अपने उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं।